दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जो 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे थे उसमें जो चुनाव परिणाम निकल कर आए हैं वो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस को बहुत चौंकाने वाले हैं। अब कारण कोई भी रहे, उसके लिए कोई भी आरोप लगाए जा सकते हैं, वो आरोप सही भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आरोप तो कोई भी हो सकते हैं। वो ईवीएम का भी मुद्दा हो सकता है। ईवीएम के मुद्दे पर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए हैं और इस पर भी चिंतन मनन चल रहा है कि जब सारी दुनिया कह रही थी कि 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को 4-1 की तो जीत निश्चित है, फिर ये उल्टा कैसे हो गया। उल्टा हो गया मतलब यदि हम 4 राज्यों की बात करें या 5 राज्यों की करें तो कांग्रेस मात्र 1 राज्य में जीत पाई, तेलंगाना में, और भाजपा सबको आश्चर्यचकित करते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जीतने में कामयाब हुई। एग्जिट पोल भी सब धरे रह गए, सब भविष्यवाणियां भी सब धरी रह गई और कोई भी इन परिणामों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है कि सारे दुनिया के पत्रकार, बुद्धिजीवी, चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, कोई तो कहता कि भाजपा 3 राज्यों में इनमें जीत रही है, कोई नहीं कह रहा था, भाजपाई भी नहीं कह रहे थे, और कांग्रेस तो गदगद थी। और बड़ी तेजी से जब से इंडिया गठबंधन बना है, बहुत तेजी से ये आपका हिमाचल प्रदेश में जीत, कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस का जो दिमाग कह लीजिए या उत्साह कह लीजिए बुलंदियों पर था, और हो भी क्यों ना, लेकिन जो उम्मीदें इन 5 राज्यों में कांग्रेस ने और इंडिया गठबंधन ने सोची थी वो सब धराशायी हो गई। ये समीक्षा तो होती रहेगी भाई ये ईवीएम की वजह से हुआ या और कहाँ गड़बड़ हुई, या प्रशासनिक स्तर पर या चुनाव आयोग के स्तर पर क्या कुछ हुआ। असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन जितनी बड़ी जीत और जो खासकर मध्य प्रदेश में है वो चौंकाने वाली है, कांग्रेस का मनोबल तोड़ने वाली है, इंडिया गठबंधन का मनोबल तोड़ने वाली है। और जो सपने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों के लिए देख रहा था, उन सपनों को चकनाचूर कर दिया है इन चुनाव परिणामों ने। कब और कितने दिन में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इन चुनाव परिणामों के से जो धक्का लगा है उनसे कब उभरेगा ये कहा नहीं जा सकता, और इतना समय भी नहीं बचा है क्योंकि अब बिल्कुल चुनाव में 2-4-6 महीने ही रह गए हैं। वो प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी नहीं बल्कि हो गई हैं। जैसे ही नए मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उसके बाद लोकसभा चुनाव वो ही सब शुरू हो जाएगा। तो इस दौर में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए संभलने का बहुत कम मौका मिलेगा, और हो सकता है कि इंडिया गठबंधन में भी कोई दरार पड़ जाए या दरार डाल दी जाए। हाल ही में मतलब गठबंधन की मीटिंगें भी शुरू होने वाली हैं, लेकिन जो कांग्रेस को राहत देने वाली बात है, जो मैं इस एपिसोड में आपको बता रहा हूं, इस स्टोरी में जो आपको बताना चाह रहा हूं, जो इंडिया गठबंधन के लिए और कांग्रेस के लिए राहत की बात है, उसको दिलासा देने वाली बात है, उत्साह की बात है। जिस बात को लेकर, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनावों में फिर बहुत जोश खरोश से उतर सकते हैं, वो एक ही कारण है। वो क्या कारण है दोस्तों? जो ये 4 राज्यों के चुनाव हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। इन चारों राज्यों के जो टोटल वोट हैं, जो टोटल वोट कांग्रेस को और भाजपा को पड़े हैं, तो ये भी उसी तरीके से चौंकाने वाली बात है कि इन 4 राज्यों में कांग्रेस ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। अर्थात कांग्रेस को भाजपा से ज़्यादा वोट मिले हैं। यदि मैं आपको ये बताऊं तो 4 राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के वोट, कांग्रेस को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले हैं, 4 लाख 90 लाख से भी ऊपर मिले हैं, जबकि भाजपा को 4 करोड़ 81 लाख से ऊपर मिले हैं। यानी 10 लाख से ज़्यादा का अंतर कांग्रेस और भाजपा के वोटों की संख्या में है, जो कांग्रेस को ढांढस बंधा सकता है, जो इंडिया गठबंधन को ढांढस बंधा सकता है और लोकसभा चुनावों में नए सिरे से उत्साह से चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित कर सकता है। हालांकि 3 राज्यों की हार बहुत बुरी हार है इंडिया गठबंधन और कांग्रेस के लिए, लेकिन खुद को दिलासा देने के लिए, जनता को बताने के लिए यदि इसका प्रचार ढंग से किया जाएगा तो कांग्रेस को राहत मिलेगी, कांग्रेस इस हार से उबर पाएगी और इंडिया गठबंधन फिर नए सिरे से मजबूती से चुनाव मैदान में कूद सकेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज मुद्दे की बात कि बेशक कांग्रेस इन चुनावों में हारी है, लेकिन उसने इन 4 बड़े राज्यों के चुनावों में भाजपा से ज़्यादा वोट प्राप्त किए हैं। ये भी एक बड़ी बात है। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए एपिसोड में, कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।